मेरे प्यारे बच्चे, कोई है तुम्हारे जीवन में जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा बनना चाहता है। उसे तुम बहुत अच्छे लगते हो और तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारा रहन सहन उसे बहुत प्रभावित करता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यही गुण है तुम्हारे अंदर जिसकी वजह से उसे बहुत जलन भी है। तुम लोगों से कभी शिकायत नहीं करते क्योंकि तुम्हें कभी ऐसा कोई मिला ही नहीं जो तुम्हें समझ सके। लोग तो तुम्हारे आंसुओं को भी दिखावा समझते हैं, तुम्हारे दर्द पर हंसते हैं। पूरे जीवन बस तुमने संघर्ष ही किया है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी शनि की दशा की वजह से तुम्हें बहुत अपमान सहन करना पड़ा, तो कभी राहु ने तुम्हारे दिमाग के साथ बहुत खेला और तुम्हारा बुरा चाहने वालों की, तुम्हें बर्बाद करने वालों की कमी तो कभी तुम्हें ऐसे महसूस ही नहीं हुई। मेरे प्यारे बच्चे, जितना तुम्हें इस ब्रह्मांड में दिया नहीं उससे ज्यादा तुमसे छीना गया है और लोगों ने तो तुम्हें भीतर से खत्म ही कर दिया, तुम्हें अंदर से छली कर दिया है कि अब तुम किसी पर यकीन भी नहीं कर पाते हो, किसी से प्रेम करने का तुम्हारा मन नहीं करता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे सच्चे भक्त हो और जो मेरे भक्त पर अत्याचार करेगा उसको मैं दंड अवश्य देता हूँ और मैं उसे बहुत भयानक दंड देने वाला हूँ। अब उसके कर्मों का हिसाब होगा, उसे कैसी सजा देने वाला हूँ आपको इस संदेश के अंत में मैं बता कर जाऊंगा। इसलिए मेरे इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनना और बीच से छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हो। अगर आप अपने महादेव जी से सच्चा प्रेम करते हैं तो मेरे इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, लोगों ने तुम्हें उस वक्त पर छोड़ दिया जब तुम्हें उनकी सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया जिनसे तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद थी। मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन यह लोग हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे, तुम ऐसा सोचते थे, लेकिन उन लोगों का वह भयावह चेहरा देखकर तुम्हें किसी पर भी यकीन करने का मन नहीं करता है। तुम बस अपने काम से मतलब रखना जानते हो, अपने आप से मतलब रखना जानते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इस दुनिया में किसी की नहीं पड़ी है और तुम्हें बस मेरा साथ चाहिए, मेरा आशीर्वाद चाहिए, मेरा प्रेम चाहिए। तुम है और कुछ नहीं चाहिए। ना तुम्हें किसी से प्रेम है, ना तुम्हें किसी से शिकायत है। तुम्हें यही लगता है कि महादेव जी जो जैसा भी है बस मुझसे दूर रहे, मेरे जीवन से दूर रहे अब, और मेरे जीवन में यह लोग क्लेश ना पैदा करें। इस बात से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत प्रभावित भी होते हैं, जो सच में दिल से तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तुम्हारे पीठ पीछे भी कितना साहसी व्यक्ति है, यह कितना कुछ देखा इसने, फिर भी आज दिन रात मेहनत कर रहा है, फिर से दोबारा खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जब वह लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं तो उस व्यक्ति को बहुत दिक्कत होती है। उसे यह लगता है कि ऐसा भी क्या खास कर रहा है, यह सब कुछ तो मैं भी कर सकता हूं, तो सब इसी की प्रशंसा क्यों करते। मेरे प्यारे बच्चे, जब दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो तुमने मेरा हाथ पकड़ा, तब तुम अध्यात्म के रास्ते पर चलने लगे, क्योंकि तब तुम्हें जीवन का सत्य समझ में आया कि अगर सच्चाई कहीं है, किसी रिश्ते में है, तो वह सिर्फ मेरी और मेरे महादेव जी के रिश्ते में ही है। और इस दुनिया में कोई सच्चा नहीं है, कोई अपना सगा नहीं है, सबके हिसाब से रहते हैं। और जब मतलब पूरा हो जाता है तो आप किस परिस्थिति में हो, आप कितना टूटे हुए हो, आप कितना रो रहे हो, यहाँ तक कि आप मर रहे हो या जी रहे हो, इससे भी किसी को फर्क नहीं पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, धीरे धीरे तुमने अपना रिश्ता मुझसे बहुत मजबूत बना लिया। कोई भी परिस्थिति हो जाए, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, उस व्यक्ति को इस बात से बहुत होने लगी है और तुम्हें देखकर वह भी अध्यात्म के रास्ते पर चलने लगा है। वह भी ऐसा दिखता है कि वह कितना पूजा पाठ करता है और कितना बड़ा भक्त है मेरा। वह ना जाने कितने वर्षों से और कितने जन्मों से मेरी भक्ति कर रहा है, लेकिन वह यह सब कुछ तुम्हें बर्बाद करने के लिए कर रहा है। यहाँ तक कि वह मेरे दर पर आकर भी तुम्हारी बर्बादी की प्रार्थना करता है। यही फर्क है तुम्हें और उसमें। तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम मेरा साथ चाहते हो, तुम मेरा आशीर्वाद पाना चाहते हो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। तुम्हें दुनिया की खुशी ना मिले, तुम फिर भी खुश रहते हो, यह सोचकर कि मेरे महादेव जी मेरे साथ। लाख ग्रहों ने तुम्हें परेशान किया हो, शनि ने, राहु ने, सब तुम्हारे पीछे पड़ गए हो, फिर भी तुम हंसते थे कि मेरे महादेव जी तो मेरे साथ है। वहीं दूसरी ओर वह व्यक्ति हर पल बस तुम्हें बर्बाद करने के षड्यंत्र रखता है। उसको मेरी श्रद्धा से, मेरे प्रेम से कोई मतलब नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, वह हर पूजा पाठ के बाद बस यही कहता है कि महादेव जी उसका साथ छोड़ दो, महादेव जी उसे बर्बाद कर दो, महादेव जी उसे समाज में बदनाम कर दो। और इस नकारात्मकता के साथ उसे ऐसा लगता है कि वह मुझे पाले, जो असंभव है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए चाहे वह लाख वर्षों तक मेरी साधना कर ले, अगर उसके मन में नकारात्मकता है तो मैं उसे कभी नहीं मिलूंगा। और यही नकारात्मकता उसे पागल करती जा रही है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, उसका दिमाग इतना हिल चुका है कि वह तुम्हारे दर्द पर भी रोने लगा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जब इसे तकलीफ होगी तो लोग इसके पास ज्यादा जाएंगे, इसकी और प्रशंसा होगी, तो महादेव जी आप उसे खत्म ही कर दो, उसे तकलीफ सुख दुख कुछ मत दो। उसकी माँ स्थिति खराब होती जा रही है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, उसे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है वह कब क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है। वह बुद्धिहीन व्यक्ति की तरह
काम करने लगा है, उसे हमेशा बस तुम्हारी बर्बादी नजर आती है और फिर भी वह तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करता है कि वह तुम्हें कितना पसंद करता है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, हकीकत तो यही है कि वह तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रभाव है। तुम्हें जो भी सफलता मिलती है, तुम्हारे अंदर जितने भी हिम्मत है, उसे यही लगता है कि इसकी भक्ति ही है, इसके साथ इसके महादेव जी ही है, इसके साथ जो यह हंस रहा है, और मैं इसके भगवान महादेव जी को उससे दूर कर दूंगा, मैं इससे दुगनी भक्ति करूंगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह तो कभी संभव ही नहीं है। तुमने जो रिश्ता मेरे साथ बनाया है, वह तो कभी टूट ही नहीं सकता है। वह मैं खुद चाहकर भी तुमसे नहीं तोड़ सकता हूं, तो कि किसी और की औकात क्या है जो वह तुम्हें मुझसे दूर ले जाए। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, अब तो मेरा वास ही तुम्हारे भीतर है। मैं किसी मंदिर में नहीं रहता, किसी मूर्ति में नहीं रहता, तो तुम्हारे भीतर रहने लगा हूं, तुम्हारे मन में रहने लगा हूं। तो यह तो संभव ही नहीं है कि कोई तुम्हें बर्बाद कर सके, और तुम्हारा बुरा सोचकर मेरे बारे में अच्छा सोच रहा हो तो संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति मेरी बहुत साधना कर रहा हो, बहुत पूजा पाठ कर रहा हो, और वह तुम्हारा बुरा सोचकर सफल हो जाए। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, मैं खुश तभी रहूंगा जब मेरा बच्चा खुश रहेगा। जब आप उसके लिए साथ अच्छा करोगे तभी आप मुझे खुश कर पाओगे। लेकिन यह बात उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन वक्त उसे भी उसके कर्मों का फल देगा। मेरे बच्चे, जैसे तुम्हारे अनेक शत्रुओं को दिया है, जब उनके सामने उनकी असलियत आई, जब उनको उनके कर्मों का फल मिलने लगा, तब वह मेरे दर पर जाकर गिराते थे, मुझसे माफी की भीख मांगते थे। वही हर्ष इसका भी होने वाला है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम उससे दूर रहो, क्योंकि शायद तुम कभी उस पर शक नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि वह तुम्हारा बहुत बड़ा शुभ चिंतक है, और वह भी तो मेरे महादेव जी की ही भक्ति करता है। तो उससे लड़ो मत, उसे कुछ बोलो मत, बस उसे सतर्क रहो। मेरे प्यारे बच्चे, उसे दूरी बनाकर रखो। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके इस पागलपन का अंत में बहुत जल्द ही मैं करूंगा। उसके दिमाग पर यह जुनून सवार हो गया है तुम्हें बर्बाद करने का, तुम्हें मुझसे दूर करने का। उसको अब तुम्हारी असलियत दिखेगी कि वह बहुत गलत इंसान से बैर ले रहा है। बहुत अच्छे इंसान को बर्बाद करने का विचार कर लिया उसने। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह तुम्हारी असलियत जानने के बाद वह सच में तुमसे प्रेरणा लेने लगेगा, सच में तुमसे माफी मांगेगा, और तुमसे कहेगा कि मुझे भी महादेव जी की थोड़ी सच्ची भक्ति सिखा दो, मुझे उनसे सच्चा प्रेम करना सिखा दो। वह अब तक जो नाटक कर रहा था, अब उस नाटक को सच में परिवर्तित कर दूंगा। अब वह खुद जाकर लोग से प्रशंसा तुम्हारी करेगा कि इसके जैसा व्यक्ति तो कोई है ही नहीं। इसके भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो सबका कल्याण करने के लिए आई है। उसने बहुत दिखावा किया तुम्हारे सामने, इस जग के सामने, कि उसने तुम्हारे लिए ना जाने कितने त्याग किए हैं, बहुत उल्टी सीधी बातें भी फैलाई है उसने तुम्हारे लिए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम परेशान मत हो, तुम अपने महादेव जी का खेल देखोगे और वह सच में तुम्हारे बारे में बातें फैलाए, और अब वह सच में तुम्हारे लिए हर त्याग करने को तैयार हो जाएगा। तुम जो कुछ भी बोलोगे उसे वह सब कुछ न्योछावर कर देगा, वह तुम्हारे ऊपर। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, अब वह तुम्हारे भीतर मुझे देखने वाला है, और अब वह मेरा प्रकोप देखने वाला है। वह सच में लोगों से जाकर तुम्हारी वाहवाही करेगा, और उसने गलती की तुम्हारे बारे में, उसने जो जो बातें फैलाई है, एक एक व्यक्ति के सामने जाकर हाथ जोड़कर वह सबसे माफ मांगेगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने अच्छे इंसान के बारे में गलत शब्द बोल दिए, मुझे तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी, पता नहीं मेरा उद्धार कैसे होगा। अब आप सब मुझे माफ कर दो ताकि महादेव जी भी मुझे माफ कर पाए। मेरे प्यारे बच्चे, उसने जो खेल खेला था, उसने जो षड्यंत्र रचा था, उस षड्यंत्र को सच करने वाला हूं मैं उसके लिए। उसके नकारात्मक का असर उस पर बहुत तेजी से और बहुत जल्द होने वाला है। तुम बस देखते जाओ और धैर्य रखो मेरे प्यारे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपने महादेव जी का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपने महादेव जी के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला महादेव जी का संदेश आपको प्राप्त हो सके। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।